दशहरे का संध्या काल, सूर्य लालिमा हो, सूर्य अस्त होने वाला हो और तारा निकलने वाला हो। बाप रे बाप, ऐसा मुहूर्त है, ऐसा सिद्ध योग है कि बिना मुहूर्त के मुहूर्त और कोई भी मंत्र जप करे तो सफलता होती। आज संध्या काले सूर्यास्त होतो, तारे निकलते, संध्या काळ जोन जप करते ते मंत्र सफल होतो है। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, विठ्ठला ओम ओम, पांडुरंगा ओम ओम, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, हरि बोल। नारायण नारायण। ये दशहरा का मुहूर्त आज का फायदा लेना। हाँ, सूर्य अस्त होते समय और तारा शुरुआत होते समय, ये वर्ष में एक बार ऐसा मुहूर्त आता है। इस मुहूर्त में जो भी काम करो सफल, और जो भी जप करो सफल। तो आरोग्य का मंत्र देता हूं, थोड़ा वो कर लेना। और दूसरा, घर में सुख शांति बरकत आए, वो देता हूं। शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, अब बुद्धि में बुद्धिदाता का आत्म प्रकाश हो। बस ये 3 बात मेरी बांध लो, बाकी तुमको जो करना है मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी 3 बात मान लो, फिर तुम्हारी 1000 बात मैं मानता हूं। शरीर स्वस्थ रखना सीख लो, मन को प्रसन्न रखना सीख लो, और बुद्धि को बुद्धिदाता के आनंद में जगाना सीख लो। वैर को प्रीत में बदल दोगे, राग हार को जीत में बदल दोगे, कांटों को फूल में बदल दोगे, रुदन को गीत में बदल दोगे, और मौत को मोक्ष में बदल सकते हैं। जन्म मरण वाला शरीर, इसका सदुपयोग करो। मौत आएगी उसके पहले मुक्ति में बदलना सीखो। शरीर को बीमारी होती है, अज्ञानतावश बोलते मैं बीमार हूं। मन को दुख होता है, बोलते मैं दुखी हूं। चित्त में चिंता होती, बोले मैं चिंता में हूं। तुम बीमारी को देखते, बीमारी नहीं थी तभी तुम थे, बीमारी चली जाती तुम रहते। तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, बीमारी को देखते हो, दुख को भी देखते हो, चिंता को भी देखते हो। तुम अपने ज्ञान स्वभाव से फिसल गए, इसीलिए दुख, बीमारी, चिंता तुम्हारे को दबा रही है। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत। तुकाराम महाराज बोलते थे, जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुम्ही शोधू नहीं पाए। फिर गहराई में जाकर वो अनुभव किया, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत। वासुदेवमय जगत देखो। आज दशहरा है, दशहरा की संध्या, सूर्य अस्त और तारा निकलने के बीच का समय बहुत उपयोगी है। रघु राजा ने उसी वक्त कुबेर पर चढ़ाई करने का संकेत कर दिया, या तो सोना मोहर वृष्टि करो, या तो फिर कुबेर घबराए और सोना मोहर वृष्टि हो। रामचंद्र जी ने रावण को जीतने के लिए आज के दिन प्रस्थान किया, आज विजय हुई। ऐसे ही अपने मन में जो रावण के विचार है, काम क्रोध लोभ भय शोक चिंता, ये अंदर के शत्रुओं को जीतना है और बाहर के शत्रुओं पर विजय पाना, रोग अशांति, वो भी दशहरा के दिन। आज का दिन बहुत महत्व का है, और आज की संध्या तो उससे भी ज्यादा महत्व की। तो मैं ज्यादा कथा वार्ता नहीं कहूंगा, लेकिन रावण कौन था और रावण बना, और दशरथ पहले कौन थे कि राम के भगवान के बाप बने। मनुष्य में कैसी कैसी शक्ति होती है। एक तो 10 सिर वाला बनता है और दूसरा 10 रथ बनता है, और दोनों धर्मात्मा है। 10 सिर वाला संसार में से हार के जाता है,
और दशरथ राम जी के लिए संसार को छोड़ के जाता है। एक संसार से थक के हार के लाचार होके जाता है और दूसरा राम के वियोग में शरीर छोड़ के जाता है। दशरथ का मार्ग चुनना है कि 10 शीश वाला दशासन का मार्ग चुनना है, और दोनों मूल में अच्छे लोग हैं। दशरथ भी अच्छे में से थे। पूर्व काल में दशरथ बड़े ऊंचे मानव थे, ऐसे ही रावण भी बड़ी ऊंची आत्मा थे। लेकिन संग और मांग, संग और मांग, संग से मांग बनती और मांग से संग बनता है। इसीलिए कुसंग से बड़ा आदमी भी तुच्छ हो जाता है और सत्संग से छोटा आदमी भी महान हो जाता है। जैसे शबरी भीलन, एक तो भील जाती, फिर शबर कुरूप जाती, लेकिन मतंग ऋषि का सत्संग मिल गया तो श्री रामचंद्र जी बेर खाते हैं। और पुलस्त कुल में पैदा हुआ रावण, और पूर्व काल का भी उच्च आत्मा था, लेकिन संसार से सुखी होने का कुसंग मिल गया तो हर 12 महीने आज देश भर में रावण कई जगह पर जलाया जाता होगा। तो मैं तो कहूँगा कि पैठण और आसपास के भक्त और यहाँ सत्संग जो आयोजन कराते हैं उनकी तो साथ साथ पीढ़ी तर रही है कि मनुष्य कुसंग से बचकर सुसंग में जाए और सुसंग से उठकर सत्संग में जाए और सत्संग से पहुंचकर सत्य स्वरूप ईश्वर में आए। तो एकनाथ जी का सिद्धांत है। एकनाथ जी के पिता पितामह, एकनाथ जी जिसके परपोता थे, वो भी बड़ी ऊंची आत्मा थे। उनकी कथा भी आज समझने का अवसर है। आप लोग शांति से बैठो। अभी कीर्तन बीर्तन में मैं हल्ला गुल्ला नहीं कराऊंगा, बस सगड़े खाली बसा चल लवकर लवकर, और जीभ तालू में लगा दो, जीवा तालू में, और पहली उंगली अंगूठे के नीचे 3 बार 7 बार हरिओम का उच्चारण करो। फिर मैं ध्यान करवाता हूं। हरि ओम, होठ बंद कराचा, मां बोलते समय होठ बंद। हरि ओम। आज दशहरा की संध्या है। हरि ओम। संकल्प विकल्प शांत होते, मन के दोष दूर होते। 15 मिनट रोज आसन बिछा के ये साधना करने वाला व्यक्ति थोड़े दिन में बहुत सारे दोषों से, विघ्नों से, पातकों से पार होकर भगवान की अहेतु की कृपा, अलौकिक कृपा, अनुपम कृपा भगवान की पाकर परम पद का अधिकारी होने लगता है, जिस पद के आगे इंद्र का पद भी छोटा हो जाता है। विठला पांडुरंगा जितनी देर उच्चारण करे उतनी देर शांत हो जाए। तो इसको भगवान ने बोला न किंचित अपि चिंतयेत, कुछ भी चिंतन न करे। तो इसको बोलते कुछ न करना, कुछ चिंतन न करना। जैसे रात्रि को कुछ चिंतन नहीं करते तो शरीर की थकान मिटती है, मन की थकान मिटती है, बुद्धि की थकान मिटती है और बुद्धि पुष्ट होती है, शरीर पुष्ट होता है निद्रा में। ऐसे ध्यान भजन में भी शुरुआत में करो, फिर ऐसी अवस्था लाओ कि कुछ न करे। कुछ न करने में ये दीर्घ प्रणव हरि ओमकार को देखे, तुलसी माता को देखे, आकाश को देखे, गुरु मूर्ति को देखे, लेकिन एक टक 15-20 मिनट रोज करो।
आपको बहुत फायदा होगा, बहुत जल्दी उन्नति होगी। बेकार और दोष जो हमारी शक्ति नाश करते उससे तुम जल्दी बच जाएंगे। दशहरा ये खबर देता है, विजयादशमी अपनी सीमा के पार जाने के लिए शिवाजी ने दशहरा चुना था। औरंगजेब को के दांत खट्टे करने के लिए दशहरा का दिन उन्होंने चुना था, बिना मुहूर्त के मुहूर्त। वीरता पूर्वक कोई भी दशहरा के दिन कोई काम करेगा तो वो सफल होता है। रघु राजा वर्तुत ऋषि के शिष्य कौत्स दक्षिणा देने के लिए रघु राजा के पास आए। शिष्य ने बोला, गुरुजी क्या दक्षिणा दूं? बोले कुछ नहीं। बोले गुरुजी तुम बोलो जो दक्षिणा दूं। तो गुरुजी ने बोला नहीं गुरुजी आप जो बोलेंगे लाऊंगा। तो गुरुजी नाराज होके बोला जाओ 14 करोड़ अशर्फियां ले आओ। हाँ गुरु जी ने तो मांगा है तो और तो कोई देगा नहीं। रघु राजा के पास गए। रघु राजा ने इसी दिन को चुना और कुबेर को कहा या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या तो अशर्फियां बरसात करो। कुबेर ने शमी वृक्ष पर अशर्फियों की वृष्टि की। आज भी शमी वृक्ष के पत्ते एक दूसरे को देते। शमी वृक्ष समझते आप? वो उसकी याद में के धन मिले तो एक दूसरे को बांट के उपयोग करना चाहिए। रघु राजा ने ऋषि कुमार को दिया, लेकिन ऋषि कुमार ने अपने पास नहीं देखा, ऋषि को दिया और जो बचा वो प्रजा में बांटा। तो धन संपदा है तो अकेले भोगने के लिए नहीं है। तेन त्यक्ते न भुंजिता, जो अकेला भोग करता है धन संपदा उसको लेके डूबती है। तो आज का दिन शमी वृक्ष के पत्ते देकर एक दूसरे को ये याद दिलाना होता है कि सुख बांटने की चीज है और दुख पैरों तले कुचलने की चीज है। शमी वृक्ष का पूजन होता है। ये भोगवादी दुनिया में विदेशी अपने लिए करते तो व्हील चेयर पर और हार्ट अटैक और कई बीमारियों पर मरते। 100 आदमी में 97 आदमी अनिद्रा के रोगी है अमेरिका में, जबकि भारत में 100 आदमी में 3 आदमी अनिद्रा, 97 आदमी आराम से सोते, क्योंकि यहाँ सत्संग है और त्याग से परोपकार से जीवन जीने की कला है। ये भारत की महान संस्कृति का फल हमें मिल रहा है। अब 2 व्यक्ति हैं, एक राक्षस बनता है रावण और दूसरे दशरथ बनते। एक दशानंद बनता है और दूसरा दशरथ बनता है। आदि मानव मनु महाराज थे और उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान किसको बोलते? भगवान, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, जिसकी सत्ता से वाणी उठती है और जिसकी सत्ता से सब कुछ होके बदल जाता है, फिर भी जो साक्षी रूप में बदलता नहीं, वह अंतरात्मा भगवान है। ऐसी ऊंची समझ वाले मनु महाराज ने भगवान को साकार रूप में याद किया और भगवान नारायण प्रकट हुए। मांग लो जो मांगते हो। तो उस मनु शत्रुपा दोनों ने कहा कि भगवान आप जैसा पुत्र में हमारे जीवन में आ जाएगा। भगवान ने बोला मेरे जैसा तो दूसरा कहाँ है, मेरे जैसा तो मैं ही हूं। वो ही मनु शत्रुपा दशरथ और कौशल्या हुए और भगवान नारायण रामचंद्र जी के रूप में आए। अब रावण कौन थे? रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। रावण भी राजा प्रताप भानु था और पृथ्वी के 7 द्वीपों पर उसका वर्चस्व हो गया था। राजा को हरा देता और उनसे दंड लेकर अपने शासन में लाकर उन्हीं को राज्य दे देता।
तो कई राजा परास्त होकर उनके अधीन रहते थे, लेकिन एक अहंकारी राजा था, उनके अधीन नहीं रहूंगा, तो अपना रण छोड़कर भाग गया जंगल में और छुपे वेश में मुनि का रूप बनाकर रहने लगा। था तो कपट मुनि और राजा था, तो साम दाम दंड भेद ये सब जानता था। नाम रखा एक तनु। जब से सृष्टि पैदा हुई मेरा शरीर वही का वही है, मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा करके रहने लगा। उसका मित्र राक्षस सुअर का रूप धारण करके प्रताप भानु शिकार करने जाए तो ऐसा सुंदर सुअर देखा कि राजा ने घोड़ा दौड़ाया और ज्यों तीर चले तो लोथपोथ हो जाए और फिर भागे। राजा ने उस सुअर की चतुराई देखकर ठान लिया कि इसको तो आज शिकार करके ले जाऊंगा। ऐसा करते करते दूर दूर भगाकर ऐसी जगह पे ले गया और फिर की अपनी अदृश्य जगह में मायावी राक्षस घुस गया कि राजा प्रताप भानु अकेले रह गए जंगल में, दूसरे की सीमाओं में। कहाँ है कैसे घूमते घूमते उसी जगह पे पहुंचा जहां उसका मित्र कपट मुनि जो हारा हुआ था। कपट मुनि ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं प्रताप भानु का सेवक हूं, शिकार करने को आया हूं ऐसा ऐसा। बोले ठीक है, लेकिन ऐसा ऐसा उनको बातों में लाया कपट मुनि। अब प्रताप भानु को तो पता नहीं कि ये मेरा शत्रु है, लेकिन उसको कपट मुनि को पता था कि ये प्रताप भानु है, इसने कई राजाओं का राज्य ले लिया। उसको ऐसे बातों में ले आके ब्राह्मणों का तुम भंडारा करो और मैं तुम्हारे ऐसा ऐसा लंबी कथा है, ब्राह्मणों का भंडारा करो, मैं व्यवस्था करता हूं। तो राक्षस का उपयोग करके ब्राह्मणों के भंडारे में मांस और ब्राह्मण का मांस मिला के ब्राह्मणों को खिलाने की किया। ब्राह्मणों को खिलाने की किया तो वो मायावी आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, ये भोजन मत करना, इसमें मांस पिरोस आया हुआ है, मिक्स हुआ है पुलाव में, इसमें उसमें, तुमको नहीं पता चलता। और ब्राह्मण का मांस भी है। तो ब्राह्मण उठ खड़े हुए, हाथ में अंजलि ली, हे प्रताप भानु, तुमने ब्रह्म भोजन का आवाहन करके ब्राह्मणों को मांस परोसा और मांस में भी ब्राह्मण की हत्या करके ब्राह्मण का मांस परोसा है, जाओ तुम राक्षस बनो। वही प्रताप भानु रावण बना है और उसका भाई अरिमर्दन वो कुंभकर्ण बना है और उसका मंत्री था प्रताप भानु का, वो बड़ा धर्मात्मा था। वही प्रताप भानु का जो मंत्री, प्रताप भानु राजा रावण बने और मंत्री उनका सोतेला भाई विभीषण बना। और वो धर्मात्मा के संस्कार थे तो धर्मात्मा, और इनके राज्य सत्ता की भूख थी तो लंका को विस्तार किया। जब तक ईश्वर में प्रीति नहीं होती और राज्य विस्तार में सुख विस्तार में होती, तब बड़ी बड़ी ऊंचाई को पाकर भी जीव गिरता है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें तुम्हारी प्रीति मिल जाए। और भगवान की प्रीति पाने के लिए सब वासुदेव है, किसी से द्वेष न करे, किसी से राग न करे, कमाई का कुछ हिस्सा परोपकार में मरते और भगवान का ध्यान और जप करे। और भगवान को प्रीति करते करते सब में सद्भाव आएगा तो तुम्हारे अंतरात्मा भगवान बुद्धि योग देते। भगवान ने कहा है कि भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। तन से जो करेंगे मेरे प्राप्ति के लिए करेंगे, मन से जो विचार करेंगे मुझे पाने के करेंगे, बुद्धि से जो निर्णय करेंगे वो मेरे लिए करेंगे, ऐसा बुद्धि योग में देता हूं। तो बुद्धि योग के आगे रावण की लंका का सुख भी कुछ नहीं, हिरण्याकश्यपु का हिरणपुर भी कुछ नहीं, और इंद्रदेव का इंद्र शासन भी कुछ नहीं। बुद्धि योग ऐसी ऊंची चीज है। तो आज अब दशहरे की संध्या है, भगवान को प्रीति पूर्वक भजें और प्रार्थना करके भगवान सबसे जो श्रेष्ठ चीज है उसी में हमारी रुचि करना। तो सबसे श्रेष्ठ तो भगवान जानते कौन है, सबसे श्रेष्ठ आत्मज्ञान है।
आत्मज्ञान बुद्धि योग से मिलता है। ऐसे कई दृष्टांत है, कई तपस्वियों ने भगवान से मांगा कि जो सर्वश्रेष्ठ है वो देना, तो भगवान ने कहा जाओ मेरे आशीर्वाद से तुमको देव ऋषि नारद मिलेंगे और नारद जी ब्रह्म ज्ञान देंगे, वही सर्वश्रेष्ठ है। एक नाथ जी महाराज का भी वही अनुभव है, ज्ञानेश्वर का भी वही अनुभव है, और समर्थ रामदास ने तो दास बोध में कहा है कि अगर अपना कल्याण शीघ्र करना हो तो ब्रह्म ज्ञान की शरण जाना चाहिए। कोटि कोटि तीर्थ करने का फल होता है सत्संग सुनने से। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल। जब वो संत हमको सदगुरु के रूप में मिलते तो अनंत फल होता है, जिस फल का अंत नहीं हो। रावण की लंका का अंत हो गया, चित्रभानु के राज्य का अंत हो गया, हिरण्याकश्यपु की हिरणपुर का अंत हो गया, दशरथ की अयोध्या का अंत हो गया, लेकिन भगवान तो अनंत है। जो भगवान को चाहता है वो अनंत से एक हो जाता है। जिस पद के आगे इंद्र का पद भी छोटा हो जाता है। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपजायते। जिस पद को पाने वाले के आगे इंद्र भी अपने को छोटा मानते, ऐसे आत्म पद की यात्रा करने वाले एक नाथ जी महाराज के परदादा, दादा के पिता, उसी रास्ते चले थे तो घर में रुपया पैसा की कमी होने से, अन्न वस्त्र अभाव, कुटुंबियों ने मिलकर, जाति वालों ने पैसे दिए कि तुम कपड़े का धंधा करो। कपड़े का धंधा करना है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ग्राहक को बोलते थे कि ये मेरा 4 आने का खरीद है और तुमको 6 आने में दूंगा। अरे इतना सारा, नहीं नहीं 3 आने में दो, 2 आने में दो। दूसरे लोग 4 आने का खरीदा हुआ कपड़ा बोले 15 आने का है, तुमको 12 आने में देता हूँ, 10 आने में देता हूँ। तो 15 आने का 10 आना, 8 आना, 7 आना में लोग ले जाते, लेकिन ये 6 आने में देते तो लोग नहीं लेते कि कम नहीं करते। तो सत्यनिष्ठ आदमी को पहले पहले थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन बाद में महान फल मिलता है परमात्मा। और झूठ बोलने वाले को पहले थोड़ा अच्छा फायदा होता है और बाद में महान दुख मिलता है, नरकों में जाता है। ये भानुदास के जीवन में प्रत्यक्ष हुआ। एक नाथ जी महाराज के दादा के पिता, परदादा, व्यापारी लोग घोड़े पे सामान डाल के जिधर जिधर हफ्ते हफ्ते में बाजार लगता था उधर जाते थे। मंगलवार को इधर बाजार लगता है, गुरुवार को उधर लगता है। इनका काम इतना चला नहीं। लोग बोले झूठ के बिना काम नहीं चलता, भानुदास बोलते सत्य के बिना काम नहीं चलता। सच्चा आदमी तो सच्चे को चाहता है, लेकिन झूठा आदमी भी अपना नौकर, अपना मुनीम, अपनी पत्नी, अपना पति, अपना मित्र से सच्चाई का व्यवहार चाहता है। ईमानदार तो ईमानदार को चाहता है, बेईमान भी ईमानदार को चाहता है। बोले ये सब तुम्हारी बातें हम नहीं मानते, नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। कुछ दिन में भानुदास की सच्चाई पर लोगों को विश्वास हुआ और लोग उन्हीं से लेने लगे। और भानुदास पर ऐसा विश्वास करे कि भानुदास सत्य बोलते, और भानुदास का ऐसा प्रभाव कि बस ज्यादा खटपट नहीं। 15 आना, 12 आना, 13 आना, पहले आना आना चलता था। 1 रुपए के 16 आने होते थे। हम जब बच्चे थे ना तो 2 आने का धंधे में, लेने देने में 1 आने की सब्जी ले लिया, 1 आने का 2 आने का ले लिया, ऐसा हमने देखा है। ये तो अभी बना। 1 रुपए के 100 पैसे, पहले 64 पैसे, 4 पैसे का 1 आना, और ऐसे 16 आने 1 रुपया। तो लोग 4 आने का 1 वार कपड़ा, मीटर नहीं था, वार था, तो 4 आने का खरीदते, बोलते ये 15 आने का है। फिर 12 आना, 10 आना, 8 आना में ग्राहक को दे दे, 7 आने में दे दे।
लेकिन ये भानुदास बोले मेरा 4 आने का खरीदे, 5 आने में दूंगा। तो ग्राहक बोले 3 आने में दो, कम कराने की आदत है। तो पहले तो भानुदास का धंधा नहीं चला, बाद में देखा कि जो 15 आना बोलकर 7 आने में देते, वो तो 5 आने में ये दे रहे। तो धीरे धीरे उनकी सज्जनता का प्रभाव पड़ा, धंधा अच्छा चलने लगा। तो कहीं जाए सब घोड़े पर कपड़े लाद गए, अपना बोझा लेकर मार्केट जहां बाजार लगती लगाए। तो भानुदास का धंधा खूब चले, दूसरों का नहीं चला तो ईर्ष्या होती। तो जिस धर्मशाला में ठहरे थे, उस धर्मशाला में रात्रि को विश्राम के लिए ठहरे थे, तो कीर्तन सत्संग का आवाज आ रहा था। सत्संग का आवाज सुनकर भानुदास बोला कि तुम चलो, सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। जिसने मनुष्य जन्म पाकर सत्संग नहीं सुना उसका जीवन बेकार है। बोले तुम ही सुनो, हम नहीं सुनते। तो भानुदास बोला अच्छा ये कपड़ा मेरा जो सामान बचा है वो रखता हूँ, और घोड़ा तो बाहर बांधा है, मैं कीर्तन सत्संग से जब भी रात को लौटूंगा इधर आके सो जाऊंगा। हाँ बोले तुम जाओ जाओ। सबने मिलकर क्या करा कि उसका कपड़े का बंडल जो भी बचा था धंधे का, वो दूर कहीं फेंक के आ गए, और घोड़ा खोल दिया और उसको 2-4 चाबुक लगा के दूर भगा दिया। बोला वो आएंगे तो हम बोलेंगे हमारा माहित नहीं, फिर भानुदास को बराबर पता चलेगा। तो ईर्ष्या होती थी, तो ईर्ष्या के कारण घोड़ा खोल दिया और कपड़ा किसी दूर दूर कहीं फेंक के आ गए। कुदरत का सिद्धांत है, तुम जैसा देते हो देर सबेर ऐसा मिलता है। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, और औरों को देता शक्कर है खुद भी शक्कर खाता है। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। आप जो भी करते घूम फिर के आपके पास आता है। इसीलिए आप भला करते तो देर सवेर आपके पास भलाई भलाई आएगी, बुरा करते तो बुराई का फल आएगा। ऐसे सिद्धांत के अनुसार वो डाकू चोरों के मन में भी हुआ कि आज तो बाजार लगी तो धर्मशाला में व्यापारी आए होंगे, चलो धर्मशाला को लूटो। आए तो व्यापारियों को बराबर बंदूक दिखाए, डंडे वंडे मारे, सब पैसे ले लिए, कपड़े ले लिए, उनके घोड़े पर बैठकर सामान लेकर आए और उनको डंडे मारते मारते भगाया। भानुदास का तो घोड़ा भी नहीं, कपड़ा भी नहीं और खुद भी नहीं। भानुदास बच गए। जब रात्रि को सत्संग कीर्तन पूरा हुआ, भानुदास आ रहे थे तो एक युवक ब्राह्मण वेश में के भानुदास हो तुम? बोले हाँ। लो ये तुम्हारा घोड़ा और उधर तुम्हारा कपड़ा पड़ा, चलो मैं दिलाता हूँ। तुम कौन हो? कि बस मैं उसी का हूं जो मेरे लिए होता है। भानुदास को उस समय पता नहीं चला। वो युवक घोड़ा और कपड़ा दिखा के चले गए। धर्मशाला में आए तो बोलते अरे इधर तो सब लूट मार हो गई। भानुदास समझ गए कि वही मेरे पांडुरंग हरि अंतर्यामी ईश्वर युवक का रूप लेकर मेरा घोड़ा और मेरे को कपड़ा दिखाया। प्रभु अब मेरे को संसार में नहीं फंसाओ, तुम्हारी भक्ति दो। जो व्यापारियों का सब लूट लिया उनको अपना कपड़ा बांट दिया। घोड़ा बोले तुम बेच के पैसे ले जाओ, घर तक पहुंचो। भानुदास विठल की भक्ति में विठला पांडुरंगा जितनी देर उच्चारण करे उतनी देर शांत हो जाए। तो इसको भगवान ने बोला न किंचित अपि चिंतयेत, कुछ भी चिंतन न करे। तो इसको बोलते कुछ न करना, कुछ चिंतन न करना। जैसे रात्रि को कुछ चिंतन नहीं करते तो शरीर की थकान मिटती है, मन की थकान मिटती है, बुद्धि की थकान मिटती है और बुद्धि पुष्ट होती है, शरीर पुष्ट होता है निद्रा में। ऐसे ध्यान भजन में भी शुरुआत में करो, फिर ऐसी अवस्था लाओ कि कुछ न करे। कुछ न करने में ये दीर्घ प्रणव हरि ओमकार को देखे, तुलसी माता को देखे, आकाश को देखे, गुरु मूर्ति को देखे, लेकिन एक टक 15-20 मिनट रोज करो।
आपको बहुत फायदा होगा, बहुत जल्दी उन्नति होगी। बेकार और दोष जो हमारी शक्ति नाश करते उससे तुम जल्दी बच जाएंगे। तो भानुदास महाराज ऐसे करने लगे। और कभी कभी पंढरपुर जाते हैं तो पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन लेने के लिए विसनगर का राजा कृष्ण राय आया। कृष्ण राय राजा इतना प्रभावशाली था कि उसने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण समुद्र तट के सारे छोटे छोटे राज्य अपने अधीन कर लिए थे और हिंदू धर्म पर जो दूसरे लोग जुल्म कर रहे थे यवन, उनको मार भगाया। बड़ा प्रभावशाली कृष्ण राय राजा देखता है कि पंढरपुर में हम लोग राज्य वैभव है तो भी इतना सुखी नहीं जितना ये भक्त लोग सुखी है। हे भगवान, अब पंढरपुर में कितना रहोगे तुम, चलो विजयनगर राज्य में। कृष्ण राय ने घोषणा कर दी, मंत्रियों को आज्ञा दे दी कि ये पांडुरंग की मूर्ति अपने राज्य में स्थापना करने के लिए ले चलो। अब इतना कृष्ण राय प्रभावशाली राजा कि कोई बोल नहीं सकते थे। सारे यवन राजा तो उनसे हार चुके थे और दूसरा उनकी बराबरी का राजा नहीं था। पंढरपुर की मूर्ति ले गए विजयनगर में और बड़े धाम धूम से उत्सव करके भगवान को वहां विराजमान किया और 9 लाख का हार, हीरे जवाहरात वाले, खूब पूजा होता, मोहन भोग होता और प्रसाद होता और राजसी ठाट से भगवान की सेवा पूजा होती। लेकिन भगवान चीज वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। विदुर के भाजी खाते, विदुरानी के केले की छाल खाते और 56 भोग छोड़ते, भगवान तो प्रेम के भूखे। तो यहाँ पंढरपुर के वारकरी भक्ति इधर उधर सब भक्त देखे तो ये भगवान तो है नहीं, मूर्ति बिना का मंदिर जैसे, प्राण बिना का शरीर। अरे क्या हुआ, एकादशी का भगवान का दर्शन लेना है। इतने में भानुदास आए। भानुदास ने सब सुना कि राजा कृष्ण राय ले गए भगवान को। बोले तुम्ही सगळे इकडेच बसा, थमा, मी जातो। अरे वो राजा है, आपको तो फांसी दे देगा। अरे वो कुछ भी है, राजा का राजा, महाराज पांडुरंग मेरा है न, मैं तो ओम करके उसी में शांत होता हूँ। तो वो उनके साथ मेरा सीधा परिचय है, भगवान के साथ मेरा सीधा संबंध है, तो राजा क्या करेगा। भानुदास गए, विजयनगर तक पहुंचे बड़ी मुश्किल से। रात्रि को 2 बजे पहुंचे। हे पांडुरंग, तुम मंदिर में हो, मैं तो तुम्हारा दर्शन लूंगा तब कुछ पीऊंगा, खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। वो नगर के सेवक जो चौकीदार था पांडुरंग का, किधर है? बोले वो मंदिर देखो, वो ध्वजा पर। मंदिर के निकट गए तो चौकीदारों को नींद आ गई। मंदिर के दरवाजे खुल गए और अंदर का अंतःपुर का दरवाजा खुल गया और पांडुरंग की मूर्ति के आगे ये विट्ठल, पंढरपुर छोड़ के इधर आए, मैं तुम्हारे चरण में पड़ा हूं, पंढरपुर ले जाऊंगा। ऐसे करके विट्ठल के चरणों में अपना सिर रखकर फिर अभ्यास था चुप होने का, शांत हो गए। जब भगवान का चिंतन करके शांत होते तो भगवत शक्तियां जागृत होती। ऐसा नहीं दिन भर तालियां बजाते रहे, भूखे रहते। आराम भी करे, ध्यान भी करे, अति तकलीफ नहीं देवे अपने को, ज्यादा व्रत नहीं करे, ज्यादा नंगे पैर नहीं घूमे। शरीर भी भगवान की साधना का एक साधन है, तो साधन को, घोड़े को बीमार मत होने दो। शरीर एक घोड़ा है, इसको भी ठीक रखो। तो कई लोग बहुत उपवास करते, कई लोग बहुत खाते, कई लोग बहुत बोल बोल करते, तो कई लोग कैसा, ऐसा नहीं, युक्त आहार विहार, वो ऐसा करते भानुदास। पांडुरंग भगवान आपको तो मैं लेके चलूंगा, ऐसे करके शांत हो गए। तो भगवान की मूर्ति से श्रृंगार के जो माला वाला थी वो गिरी और वो 9 लाख हार गिरा, ले लिया, सिर आंखों पे चढ़ाया, चुपचाप शांति से चले गए। एकांत में बैठ गए। पांडुरंग तुमको मैं कैसे ले जाऊंगा, कैसे चलूंगा। सुबह पुजारियों ने दरवाजे खोले तो अरे देखा तो ये दरवाजे तो ताले खुल गए। कैसे? भगवान का श्रृंगार का 9 लाख हार,
पुष्पों की माला, ये सब कहाँ गया, पकड़ो, खोजो खोजो खोजो। चौकीदार बोले हमको तो मालूम नहीं कैसा नींद आ गई। ओ पद चिन्हों पे खोजा तो देखा कि ये तो सरिता के किनारे बैठे हैं। नवलखा हार तुम लाए? बोले हाँ। कहाँ से लाए? बोले मंदिर से लाए। झूठ तो बोलना नहीं था। कैसे मंदिर में घुसे? कि मैं बस पांडुरंग को लेने आया हूँ। पकड़ के पुलिस में दे दिया। राजा को खबर किया कि एक ऐसा चोर है, उनका नाम है भानुदास, जो एकनाथ महाराज के दादा के पिता, परदादा की बात है। अब ऐसे महान आत्मा चोर कैसे हो सकते? लेकिन उन्होंने, राजा ने कहा इनको फांसी चढ़ा दो। जो भगवान के मंदिर को कैसे जादू से सारे ताले खोल दिया, कैसा आदमी है पता नहीं, इनको फांसी चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो। भानुदास जरा भी डरे नहीं कि सूली पे चढ़ेगा तो शरीर चढ़ेगा, मेरा आत्मा तो परमात्मा का है, परमात्मा आत्मा है, एक रस है, मैं मरूंगा ऐसी उनमें नासमझी नहीं थी। मरता है तो शरीर मरता है, बीमार होता है तो शरीर बीमार होता है, दुखी होता है तो मन दुखी होता है, चिंता करता है तो चित्त चिंता करता है। मैं उसको जानने वाला, मैं आत्मा हूँ, प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। ओम। लोग बोले तुमको डर नहीं लगता कि अभी तो तुमको 10:10 पर फांसी पे लगाएंगे, सूली पे लगाएंगे। बोले सूली पे भगवान को तो मैं ले जाऊंगा, पांडुरंग तुम सूली पे चढ़ाओ चाहे मूली पे चढ़ाओ, मैं तो तुमको ले जाऊंगा ले जाऊंगा ले जाऊंगा। मूली खाने की आती है ना, मूला, हाँ, चाहे मूला हो चाहे शूला हो, लेकिन मैं पांडुरंग तुमको ले जाऊंगा। ऐसे करके शांत हो गए तो देखते देखते शूली में पत्ते उभर आए, डालियां बन गई और बड़ा वृक्ष जैसा हो गया। राजा दंग रह गया कि ये भानुदास चोर नहीं है, लेकिन परम वैष्णव है, परम भक्त है और परमात्मा में निसंकल्प अवस्था की सिद्धि है। महाराज मुझे माफ करो, आप जो चाहेंगे मैं करता हूँ। बोले बस पांडुरंग को झूमते झामते पंढरपुर पहुंचाओ। ओ पांडुरंग की मूर्ति पंढरपुर बाजते गाजते आई। आज भी कार्तिक की एकादशी से कार्तिक की पूर्णिमा तक ये उत्सव मनाया जाता है। ये पांडुरंग पंढरपुर ले आए ठाकुर जी को उसकी याद में। हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक नाथ के तो सर्वस्व जनार्दन। 6 साल पैठण में नजर भी नहीं डाली, गुरुद्वार पे रहे तो गुरु के होके रहे। जनार्दन स्वामी की सेवा, ऐसा जनार्दन का चिंतन करते थे कि एक बार राज्य पर शत्रुओं ने धावा बोल दिया और जनार्दन स्वामी ध्यान में थे, तो जनार्दन स्वामी का ध्यान न टूटे। जनार्दन स्वामी जो वस्त्र पहन के फौजियों को आदेश देने जाते थे, वही सेनापतियों के वस्त्र पहन के तलवार लटका के घोड़े पर 4 घंटे ऐसा युद्ध खेला कि जनार्दन स्वामी का ध्यान बना रहा और जनार्दन का रूप धारण करके एकनाथ जी ने शत्रुओं को मार भगाया। फिर आकर गुरु के चरणों में ऐसे बैठ गए और ऐसी सेवा में लग गए मानो कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं डींग हटा कि मैंने ये करा वो करा। जब जनार्दन स्वामी को पता चला कि मेरा चिंतन करके मदरूप हो गया है, तो प्रसन्न होकर बोला कि तुमको अब भगवत प्राप्ति करा। गुरु सेवा में बहुत तत्पर होने से एकनाथ जी का भाग्योदय हो गया 18 साल की उम्र में। जिसकी सत्ता से आंख देखती है, कान सुनते हैं, जो पाप ताप हरता है वो यंत्रयामी हरि है। श्वास अंदर जाता है तो ओम, बाहर है तो एक। ऐसी उत्तम साधना, श्वास अंदर जाए तो 100, बाहर आए तो हम। वो चैतन्य आत्मा में जो वही दत्तात्रेय का आत्मा, गुरुदेव का आत्मा, जनार्दन का आत्मा एक रूप हो गए।
एकनाथ का आत्मा, फिर सारे विश्व आत्मा के साथ एकाकारता का जो गुरु ने ज्ञान दिया उसमें भी सफल हो गए। एक टक गुरु जी को देखते थे, सुनते थे तो एक जीभ तालू में लगा के सुनने से गुरुवाणी याद रह जाती। कभी कभी पढ़ाने वाले शिक्षक दंग रह जाते कि हमने इनको क्या पहले ही पढ़ के आया कि जो हम पढ़ाते सुना देता है। एकनाथ बालक कैसा है? एकाग्रता, ये श्वासोश्वास का जप एकाग्रता बढ़ाएगा, बच्चों को रोज करवाना। और दूसरा, बच्चों की बुद्धि बढ़ाने के लिए कान में उंगली डाल देवे बच्चे और फिर से श्वास लेवे। ऐसे 10 बार करें, बुद्धू बच्चे भी अच्छे होशियार हो जाते। धूप में नंगे सिर कभी नहीं घूमना चाहिए। और सुबह की मीठी धूप, सूरज उदय हुआ तब से लेकर आधा 1 घंटे में सूर्य स्नान करना चाहिए। 17 मिनट, 15 से 20 मिनट कर ले। नाभि पे सूर्य के किरण, रात्रि को चंद्रमा के किरण लेने से बच्चे अच्छे पुष्ट होते। गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा के किरणों का लाभ लेने से बच्चे अच्छे पुष्ट होते, तेजस्वी होते। चित्त की कोई आकृति नहीं है, चित्त का कोई रूप नहीं है, चित्त का कोई वजन नहीं। चित्त जैसा चिंतन करता है ऐसा बन जाता है। संतों का चिंतन दीक्षा से जीवन महान हो जाता है। 7-7 जन्मों के पाप ताप भी मिट जाते और 7-7 पीढ़ियां भी तर जाती हैं। अब जनार्दन स्वामी किसी दीक्षा ली तो एकनाथ की तो 7 पीढ़ी तो सम्मानित हुई, अभी तो 13वीं 14वीं पीढ़ी भी सम्मानित हो रही है। तो संत का दर्शन और सत्संग और दीक्षा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। किसी ने कहा संत का दर्शन भगवत दर्शन से भी उत्तम है। भगवान ने तो संसार बनाया, पुण्य पाप बनाया और जन्म मरण बनाया, लेकिन संत तो पुण्य पाप को काट के जीव को मुक्त देते, जन्म मरण मिटा के मोक्ष दे देते। भगवान में तो 30 दिव्य गुण है, लेकिन भगवान का अनुभव किया हुआ सच्चा सदगुरु में 36 गुण होता है। भगवान तो आम का वृक्ष है, और लेकिन भगवान का साक्षात्कार किए हुए जनार्दन जैसे, दत्तात्रेय जैसे, लीलाशाह बापू जैसे, एकनाथ जी जैसे संतों में 36 गुण होते। भगवान तो निराकार है और दर्शन दे के अंतर्धान हो जाते, लेकिन संत दर्शन दे के अंतर्धान नहीं होते। भगवान तो मंदिर में जाना पड़ता है, लेकिन संत तो हमारे हृदय मंदिर तक पहुंच जाते। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ संत की महिमा बताया, लेकिन पूरा वर्णन हम नहीं कर सकते। शिवराम ने तो माँ को वचन दिया था कि मैं पूरा पता लगाऊंगा कि संत के दर्शन सत्संग दीक्षा से क्या क्या लाभ होते, पूरा पता लगाऊंगा। और यहाँ तो काशी के सब संत विद्वान, मंडलेश्वर, गिरी, पुरी, भारती, 108, 1008 मणिकर्णिका के घाट वाले, एकनाथ जी भी मणिकर्णिका घाट पर रहे थे। वहां भागवत के कई अध्याय लिखे। तो काशी के सब पंडित और विद्वान संत की महिमा बोलते बोलते अंत में बोलते कि पूर्ण वर्णन हम नहीं कर सकते। तो किसी वृद्ध संत ने बताया कि काशी में तो तुमने सुना, लेकिन अब तुम बंगाल चले जाओ। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का कटवा
तहसील उदारपुर शहर के शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य रहते। उनका मंत्र सिद्धि है, वो तुमको बताएंगे संत का दर्शन और सत्संग दीक्षा लेने से कितने फायदे होते। उधर पहुंचना मुश्किल था। एक नाथ जी को जनार्दन के पास इधर ही तो है, 15-20 किलोमीटर, 3 दिन लगे थे पहुंचने में। तो उनको तो कितना सप्ताह लग गया। काशी से बंगाल गए। भट्टाचार्य ने कहा तुम इतना चल के आए हो तो मैं तुमको मार्कंडे चंडी का मंत्र देता हूं। संत के दर्शन लेने से क्या क्या लाभ होते मैं तो नहीं बोल सकता हूं, सब संत मिलकर नहीं बोल सकते, लेकिन मैं मार्कंडे चंडी का मंत्र सिद्ध है तुमको देता हूं। लेकिन वो मंत्र की सिद्धि यहां नहीं, नर्मदा तट पर होगी। अब कहां काशी, कहां बंगाल और कहां नर्मदा तट पे। शिवराम बाबा वहां पहुंचे और अनुष्ठान आरंभ किया। मंत्र में जितने अक्षर होते उतने लाख, उतने हजार, उतने 100 और उतने मंत्र जप करते, ब्रह्मचर्य रखते तो मंत्र सिद्धि होती। 7 दिन में मंत्र सिद्धि वाला मार्कंडे चंडी का मंत्र दिया। 5वें दिन भैरवी देवी प्रकट हो गई। बोले संत की महिमा क्या है, दर्शन सत्संग से उसका वर्णन कोई संत नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती। लेकिन तुमने तपस्या किया, ये 3 गोलियां है प्रसाद, तुम ले जाओ। ये नर्मदा तट जिस राजा के शासन में, उस राजा के भाग्य में संतान नहीं है। एक गोली से उसकी भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी, दूसरी गोली से उसे पुत्र प्राप्ति होगी, और तीसरी गोली का प्रभाव है कि वो पुत्र जन्म लेते ही तुम्हारे साथ बातचीत करेगा। है? बोले हाँ। ऐसा होता है? क्या होता है? भैरवी देवी और सन्यासी अंतर्धान हो गए। 2 दिन का अनुष्ठान पूरा किया। 7 दिन पेड़ के नीचे रहे तो थके थे शिवराम महाराज। कोई नजीक के गांव में किसी बनिया के पास, वैश्य के पास नारायण हरि किया। संध्या के समय गरम रोटी और सब्जी और खिचड़ी बिचड़ी जो बना रही थी माया, वो खिलाया। अब वो बाबा पेड़ के नीचे रात्रि का आराम करने को गए। संध्या सूर्य ढल रहा था तो घास काट के जंगल में से और फिर गांव में बेचते, बकरी वाले को, गाय घोड़े वाले को। ऐसा एक घसियारा वहां अपना बोझा पटका हाश, दिन को कमाते तो रात का पूरा नहीं, रात को खाते तो कल का पूरा नहीं। मैं तो मर गया, थक गया हूं, रात्रि को बाबा मैं इधर सोऊंगा। बोले ठीक है, तुम तो थका है 1 दिन का, मैं 7 दिन का अनुष्ठान करके थका हूं। तू जवान है, मैं सोता हूं, तू जरा मेरे पैर दबा देना। बोले हाँ महाराज, संत की सेवा, दर्शन, दीक्षा से बहुत फायदा होता है। मैं सुना है, आज मेरे को सेवा मिलता है। बाबा सो गए, चट से सोए, टप से नींद आ गई, थके हुए थे। और वो घास काटने वाले लड़के को पता नहीं कि मैं इनके पैर दबाता हूं और मौत मेरा गला दबाएगी, उसको पता नहीं था कब मौत किसका गला दबा दे। पैर दबाना चालू किया। मर गया। बाबा को तो पता भी नहीं ये मुर्दा होके पड़ा है। सुबह उठे तो देखा है तो मुर्दा हो गया। वैश्य के पास गए, भाई कुछ कपड़ा भी पड़ा, कुछ अर्थी का। हाँ बोले बाबा, जिसके पास धन है और धर्म में नहीं खर्चता है वो दूसरे जन्म में निर्धन होता है, अभागा होता है। जिसके पास अकल है और भगवान क्या है, मैं क्या हूं, जगत क्या है नहीं लगाता, दूसरे जन्म में मूर्ख प्राणी होता है। जिसके पास मन है, तन है, भगवान का नाम नहीं लेता, वो गूंगा प्राणी होता है। बाबा मैं तो सेवा मिल गई, बड़ी अच्छी बात। वो गरीब घसियारे के लिए
बांस की लकड़ी और जलाने की लकड़ी और कपड़ा बिपड़ा लाल ये वो सब लाके उसको चिता में फूंक दिया। अब तुम्हारे लिए ज्ञान बढ़ता है। उसकी हड्डियां नर्मदा जी में डालूं और उसकी सदगति हो। जिसके जो पाकिस्तान में रहते हैं वो नर्मदा जी में या गंगा जी में तो हड्डियां नहीं डाल सकते, तो आंवले के रस में हड्डी धोकर फिर किसी भी नदी में डाल देते तो सदगति होती है। नर्मदा जी नहीं जाते तो गोदावरी में ही डाल दिया, लेकिन आंवले के रस में धो के। गंगा जी नहीं जाते तो भी सदगति होती। बाबा राजा के पास गए, राजा तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लेकिन भैरवी देवी ने प्रसाद दिया, इससे तुम्हारा भाग्य बदलेगा। ऐसा सब समझाया राजा को। राजा बोला मेरी तो सब ज्योतिषियों ने जो उपाय बताए मेरा तो भाग्य में नहीं है, मेरी श्रद्धा भी टूट गई। लेकिन महाराज तुम्हारा प्रभाव से दर्शन से मेरे को होता है कि अब मेरी इच्छा पूरी होगी। ले लिया प्रसाद, अपनी पत्नी को बुलाया। सरला, ओ महारानी, वाणी मीठी बोलनी चाहिए। महारानी गई, नम्रता से गोलियां ली, नारायण 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 21 बार जप करके। कोई भी औषध लेते तो औषध चाहे 2 पैसे की, लेकिन नारायण की शक्ति वहां काम करती। भगवान के नाम से औषध में भी बल आता है। बाई ने ले ली। 10 महीने हुए, फिर दाई को बुलाया। दाई ने प्रसूति कराई। दाई ने नाभि छेदन किया। 3-4 मिनट के बाद बच्चे को स्नान करा के, अब बच्चा बैठेगा कैसे, लेटा दिया तो बच्चा उठ के बैठ गया और ज्ञान मुद्रा में। हरि ओम, तुम बोलो तो। हरि ओम, हरि ओम। एकदम प्लुत उच्चारण करे जैसे योगी योग समाधि करते, ऐसे कर। दाई तो देखे कि कैसा करता है, ये कोई कृष्ण का अंश अवतार है कि दत्त का अंश अवतार है कि बुद्ध का है, ये राम जी का अंश अवतार है कि शिव जी का रेखा है। दास दासियां सब चकित हो गए। और दाई तो ऐसी हो गई कि भाई मैं कहीं पागल तो नहीं हो गई, क्या करती। बच्चा जन्मते ही ध्यान में बैठता है। ओ सरला, ओ महारानी, अभी तो वो बेहोश है, प्रसूति की पीड़ा में, कपड़े लाल लाल। महारानी उठते रही, सारी पीड़ा मिटाने वाला बालक आ गया संत की प्रसादी से। महारानी देखा तो महारानी की आंखें भर गई प्रेमा भक्ति से। बालक का दर्शन ऐसा लिया। राजा साहब को खबर करो, संत के दर्शन कृपा से कितना फायदा होता है। 7-7 पीढ़ी तर जाती संत दीक्षा से, संत दर्शन से। राजा साहब को बुलाया। राजा साहब, बालक कहाँ है? वो बैठे। बालक क्या करता है? दास दासियां दंग रह गए कि देख देख, अरे देखो तेरा बाप, छोटा सा देख क्या, अरे तेरा बाप है, देख। चुप रहे, कैसा है? जैसे दीवार पे मूर्ति लिखी ऐसे दास दासी सब देखते रहे। बालक की एकाग्रता ने पूरे महल को शांति और एकाग्रता में भर दिया। आप भी अपने घर को, कमरे को शांति और एकाग्रता से भर दो। वहां सुख, संपदा, आयु, आरोग्य, पुष्टि मिलती है। सारा दिन हल्ला गुल्ला नहीं, थोड़ा शांत। सब मिलकर बोलो हरि ओम। इसको बोलते हैं न किंचित अपि चिंतित। उच्चारण करके कुछ चिंतन न करो, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। इसको बोलते हैं कुछ न करना साधन। बच्चा जन्मते ही ऐसा ऊंचा साधन कर। राजा गदगद हो गए। संत बाबा को बुलाओ। संत बाबा को इज्जत से लाए, प्रणाम किया। बाबा, संत का दर्शन और दीक्षा से कितना लाभ होता है कोई वर्णन नहीं कर सकता है।
ये आपकी प्रसादी देखो, ये योगी। संत बोलते तुम क्या लय योगी हो कि ध्यान योगी हो, कृष्ण अवतार हो कि शिव अंश अवतार हो। बालक बोलता है बाबा मैं कोई योगी नहीं, कोई अवतार नहीं, मैं तो वो घास बेचने वाला गरीब तुम्हारा दर्शन लिया और जरा पैर दबाया, उसके बदले में अब राजकुमार बन गया हूं। बाबा संत का दर्शन लेने से कितना फायदा होता है इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। मेरे को मेरे गुरुजी से कितना लाभ हुआ मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। जनार्दन स्वामी से एकनाथ जी कितने महान हो गए, जनार्दन स्वामी से क्या फायदा मिला एकनाथ जी को, कोई वर्णन नहीं कर सकता। और एकनाथ जी की एकनिष्ठ सेवा करने वाले पूरण पूड़ा को कैसा फायदा हुआ, हरि पंडित से भी ज्यादा। तो संत का दर्शन फायदा में क्या वर्णन करूं। तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नाए संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। अनंत फल जिसका अंत नहीं, ऐसे अनंत फल का वर्णन कौन कर सकता है। शिवराम महाराज बोलते मैं सभी संतों से संत महिमा सुनते सुनते आज पता चला कि संत के दर्शन सत्संग दीक्षा का फल अनंत है। इतना फल राजकुमार में बन गए, इतना फल नहीं है, भगवान को भी पा सकते। भगवान अनंत है तो जीवात्मा भी अनंत है। अपने स्वभाव को जानकर अनंत ब्रह्मांड अपने में है ऐसा अनुभव भी कर सकते। मत करो वर्णन हर बेअंत है।